तो फ्रेंड्स, तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड गिवन है। पाथ लेंथ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, तो अपनी डायग्राम कुछ ऐसी है। तो क्वेश्चन में कुछ अपने को ऐसा बोल रहा है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ वी मैक्स, मतलब वेलोसिटी जहाँ पर मैक्सिमम रहती है वी मैक्स, वो हमें फाइंड करना है। मतलब ये कंडीशन दी है जिस वजह से हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, तो पाथ लेंथ दिया है अपने को, जिसे हम रेंज कहते हैं। पाथ लेंथ दिया है ट्वाइस से इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, जिससे अपन ए निकाल सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने 5 सेंटीमीटर ए निकाल लिए। अब हमें दिया है वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/2 वी मैक्स। लेकिन वेलोसिटी मेन पोजीशन पर 0 होती है, ये आपको पता है, आपने लेसन में पढ़े हो। और वेलोसिटी एट मैक्सिमम ये ए ओमेगा होती है, ये ओमेगा होती है। तो हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और हमें दिया है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/2 ए ओमेगा। वी मैक्स ए ओमेगा है, तो 1/2 ए ओमेगा। तो हमारी कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, मैं यहाँ लिखता हूँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 ये ओमेगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से हम ओमेगा ओमेगा कैंसिल कर लेते हैं, ओमेगा ओमेगा कैंसिल। उसके बाद स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हम जो एक्स को उधर ले जाएंगे और ए को इधर लाएंगे, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, जहां से हमें एक्स की वैल्यू मिलेंगी √3/2 ए। तो अगर √3/2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेंगी 4.33 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा फ्रेंड्स, तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 इन ऐसा यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज d²x/dt² इक्वल्स टू -36x। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो फ्रेंड्स, तो हमको ये इक्वेशन दिया है। ओके, गिवन है हमको dt² इक्वल्स टू 36 बाय, तो इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करते हैं। -36 इक्वल्स टू 0, मतलब 36 को इधर लाते हैं। अब इसको हम अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। ओके, तो इसे हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको समझ के लिखना है पूरा। तो फ्रेंड्स, इसको कंपेयर करने के बाद हमें ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमें 36x मिलेगा। तो x कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो जाएगा और ओमेगा इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो अभी हमको ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है, तो इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, तो 2 × 3.14 अपन ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो हमें कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कुछ ऐसा मिलेगा 1.046 सेकंड। उसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमें अभी टाइम पीरियड पता चल गया है, तो 1.046 सेकंड इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करने के बाद हमको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा 0.9569 हर्ट्ज। ओके फ्रेंड्स, तो हमको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और पीरियड निकालना था, तो हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों फाइंड कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ नीडल ऑफ अ स्विमिंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर विद फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1/13 सेकंड आफ्टर इट हैज क्रॉस द मीन पोजीशन। तो फ्रेंड्स, तो हमें गिवन दिया है ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दिया है n इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज और टाइम पीरियड दिया है स्मॉल t 1/30 सेकंड। ओके, ये तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट मैग्नीट्यूड। ओके, तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट क्रॉस द मीन पोजीशन इज, तो ये इक्वेशन हमें अपनी बुक में दिया है। जब डिस्प्लेसमेंट क्रॉस द मीन पोजीशन होता है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t इक्वल्स टू a sin 2π फ्रीक्वेंसी इंटू t। ओके, तो हम x इक्वल्स टू a sin 2π इंटू 5 इंटू 1/30 इसको इधर लिख लिया और n की वैल्यू 5 पुट करेंगे और t 30 1/30 और a sin π/3। ओके, और क्रॉस द मीन पोजीशन पे ओमेगा t इक्वल्स टू π/3 होता है, तो x इक्वल्स टू 4 sin 60 डिग्री इक्वल्स टू 4 इंटू sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो x इक्वल्स टू √3 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें निकालना है
एस्केलरेशन सुन लो, एस्केलरेशन इन मैग्नीट्यूड, तो एस्केलरेशन इन मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा को लिख सकते हैं अपन 2 पाई एन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू एन इक्वल टू एक्स, तो 4 इंटू ए इंटू पाई 3.14 होता है, तो उसका स्क्वायर 9.86 इंटू एन की वैल्यू 5 स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स अभी फाइंड किया अपन ने 2√3। ओके, तो इसका टोटल आंसर आता है 34.15 मीटर पर सेकंड। होप करता हूँ कि आपको समझा होगा। तो फ्रेंड, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो बुक में दिया है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और ये फॉर्मूला पुट करते हैं। ओके, तो अब हमें ये दोनों साइड में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ओके, अब 0.1 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर को हम 2 पाई एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि होगा 1/2 m 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, फिर 0.1, अब यहाँ पर हम पाई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब 0.1 इक्वल्स टू 1/2 ये m, ये जो 4 है 2 जा 4, फिर n स्क्वायर इक्वल्स टू 2 mn स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस 2 को इधर ले जाते हैं और n की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 0.12 m, और अब m की वैल्यू हम 2 इंटू 10 टू द पावर, तो फ्रेंड्स m की वैल्यू पुट करने के बाद ये 1 इंटू 10 टू द पावर 1 और 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 1 बचेगा, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 इंटू 10 टू द पावर 1, फिर n स्क्वायर इक्वल्स टू 0.25 इंटू 10 टू द पावर 1, फिर इसको पॉइंट शिफ्टिंग कर लेंगे और ये 2.4 और 2.4 का रूट 1.